होता है, ये टाइम पीरियड है जब इन्फेक्शियस एजेंट आपके अंदर चला गया और सिम्टम्स आने से पहले, साइन सिम्टम आने से पहले इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में जाने के बाद, इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में जाने के बाद का और साइंस आने, सिम्टम्स आने से पहले, ये जो बीच का टाइम है दैट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसमें क्या है, ये डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ होगा कि नहीं होगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड में कैसे, जैसे कि इसमें फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल कि होगा ड्यूरेशन, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड की कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, जल्दी मतलब डिजीज़ हो जाएगा या जल्दी नहीं होगा, मतलब कहने का सिंपली। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पोर्टल ऑफ एंट्री की। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, वो कहाँ से, कौन से ट्रैक से एंटर कर रहा है, कैसे एंटर कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके इंक्यूबेशन पीरियड के लिए कि वो ये ज़्यादा लंबा है कि छोटा है। एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की उसकी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी कॉलोनाइज़ करता है। जितनी जल्दी कॉलोनाइज़ करेगा, ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होगा, उतनी ही तो जल्दी वो डिज़ीज़ आएगा ना पर्सन को, तो यानी उतना ही इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, कम होगा। उसके बाद है अमाउंट कितना है इन्फेक्शियस एजेंट का, जितना ज़्यादा अमाउंट उतनी जल्दी स्प्रेड होगा, इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होगा। फिर आता है होस्ट की रेजिस्टेंस, होस्ट कितनी रेजिस्टेंस उसका इम्यून सिस्टम शो करता है, कितना प्रिवेंट करने की कोशिश करता है इन्फेक्शियस एजेंट से। अब जितनी रेजिस्टेंस होस्ट में ज़्यादा होगी उतना इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा है कि अब ये चेन में मतलब जो हमारे ट्रांसमिशन डिजीज़ के होने के चांसेस हैं, वो पोर्टल ऑफ एग्ज़िट जो है हमारा, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। पोर्टल ऑफ एग्ज़िट होगा कोई ना कोई, तभी हमारा ऑफ कोर्स कोई एग्ज़िट, बाहर निकलने का रास्ता होगा, तभी हमारा चांसेस बढ़ेंगे ना, तभी डिज़ीज़ ट्रांसमिट होगा ना, जब पोर्टल ऑफ एग्ज़िट होगा रिजर्वायर से, वो जब भी होस्ट से बाहर निकलेगा तभी। और पोर्टल ऑफ एंट्री में हम हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कंजक्टाइवा ऑफ द आई, जो कि आइज़ का पार्ट होता है बाहर, आइज़, नोज़, माउथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोकन स्किन मतलब जैसे कि कोई भी वूंड, ओपन वूंड वगैरह है, वो सब भी हम पहले पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद अब आता है हमारा, ये चेन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ। ये नर्सिंग इम्प्लीकेशन में आ जाता है कि अब क्या हमें करना चाहिए जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कंडीशंस ना फैलें। तो हम क्या करेंगे, हम एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करेंगे, है ना।